कि हमारे जीवन से क्लेश आक्रांत जो हमारा पूरा जीवन जो तकलीफों से भरा है, दुखों से भरा है, मुसीबतों से भरा है, बस कल से ही और बल्कि इस कथा के बाद 3 घंटे के बाद ही हम सुखी हो जाएं। तो कहा हो जाओगे, इस बात की पूरी गारंटी है, लेकिन शर्त यह है कि सावधान तया शृणु। क्यों? क्योंकि ये जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, ये कोई मामूली कथा नहीं है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल के मुख का ग्रास बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तैयार बैठा हुआ है। अर्थात ये कि क्षण प्रति क्षण इसका नाम है संसार। ये धीरे 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 सरक रहा है। और महाराज काल का अर्थ क्या है? तो काल का मतलब होता है समय, और समय जब महाराज आपका पूरा हो जाएगा तब डॉक्टर भी कहते हैं कि सॉरी साहब, बहुत प्रयास किया लेकिन अब काम हो गया। तो काल व्याल मुख ग्रास, काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बनने के लिए हम सब तैयार बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जिनका जन्म है उनका मरण तय है। त्रास निर्णाश हेतवे। लेकिन अब महाराज एक शब्द उन्होंने बोल दिया, त्रास। जो व्यक्ति जीवन में कभी सत्संग नहीं करता, जो जीवन में कभी दान पुण्य नहीं करता, जीवन में जो कभी माला नहीं घुमाता, जो अपने हृदय में दूसरों के प्रति सुंदर भाव नहीं रखता, महाराज उसकी मृत्यु बड़ी त्रास के द्वारा होती है, बड़ा छटपटाता हुआ। शास्त्र कहते कि जैसे 20 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, उतना कष्ट होता है इस देह को, शरीर को, आत्मा को निकलने में। और कहा संतों के लिए, तो कहा ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कबीर कहते कि राम जी देख लो, जैसे मैंने ओढ़ी थी वैसे ही उठा के धर दी, यथा वांसांसी जीर्णानी। महाराज उसमें फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको वो कथा सुना रहा हूं कि हंसते हंसते इस संसार में जैसे तुम आए थे, हंसते हंसते इस संसार से चले जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ये पूरी दुनिया तुम्हें याद करती रहेगी। तो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। महाराज इस कली काल में ये आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा और लिखा है कि जिस फल में अगर उस सुए की, तोते की चोंच लग जाए तो कहा महाराज वो फल जो है अत्यंत मधुर हो जाता है। तो कहा महाराज ये इतना मधुर है, इतना मधुर है, इतना मधुर है। और फल में तो छिलका होता है, गुठली होती है, लेकिन महाराज ने इसमें छिलका है, न इसने गुठली है। 18,000 श्लोक में से आधा श्लोक भी अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो महाराज सियावर रामचंद्र की जय हो जाएगी।